गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरु को महापुरुषों का कथन है, मिटते शो मत प्रीत कर, रहते शो करने, झूठे को तज दीजिए सांचे में कर गए। महापुरुषों के ये वचन रोशनी का मीनार होते हैं, जिसके द्वारा इंसान उस रोशनी में चल कर के अपनी जीवन यात्रा को सही तरीके से तय कर सकता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि मिटते शो मत प्रीत कर, जो चीज़ मिट जाने वाली है उससे तो दिल न लगा, उससे प्रीत न कर। वो कौन सी वस्तु है जो नश्वर और अनित्य है? वास्तव में देखा जाए तो इस संसार की सारी रचना ही अनित्य और नश्वर है। जब इस संसार की सारी रचना ही मिथ्या और नाशवान है, तो फिर स्थिर नित्य और सत्य कौन सी चीज़ है जिससे नेह लगाया जाए, जिससे दिल लगाया जाए? ये सब महापुरुषों की संगत में विवेक मिलता है। इसकी समझ दुनियादारों की संगत में नहीं मिल सकती। ये संसार मिथ्या है, सत्य कुछ और है, परंतु दुनियादारों को सत्य और असत सब कुछ संसार में ही नजर आता है। चाहे इंसान अपनी आँखों से देखता है कि जो भी इस संसार में आया है एक दिन नष्ट हो जाएगा। जड़ से लेकर चेतन तक सभी नश्वर हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता का बोध नहीं होता कि नित्य स्थायी चीज़ कौन सी है। महापुरुषों ने फरमाया है, कबीर आदि साकिए कोटि यतन कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने अपने तजुर्बा से करोड़ों ग्रंथों का सार तत्व बतला दिया है कि नाम सत्य है। सच्ची चीज़ दुनिया में केवल मालिक का नाम है, जिसके आधार पर अंड ब्रह्मांड और सारी सृष्टि रची गई, तथा शेष सब मिथ्या है। महापुरुषों का फरमान है कि इस मिथ्या संसार पर भरोसा न करो, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो भी संसार में आया है कोई न तो लक्ष्य लेकर ही आया है, किसी विशेष कार्य के लिए ही आया है, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही हो। कुदरत ने जो रचना रचाई है, हर एक चीज़ का कोई न कोई अभिप्राय है। जर्रे से लेकर पहाड़ तक, चींटी से लेकर हाथी तक, जितने भी जड़ व चेतन हैं सब किसी विशेष अभिप्राय से ही बनाए गए। महापुरुष जतलाते हैं कि जीव संसार में किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के आया है, क्योंकि ये सब योनियों में श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में सबसे प्रधान है। जब शेष योनियों का कोई न कोई अभिप्राय है, तो ये अवश्य ही विशेष प्रयोजन से आया हुआ है। धराधाम पर परमात्मा ने इसे भेजा है, तो इसका कोई विशेष काम है। वह कौन सा काम है कि तू सच से प्रीत कर, झूठ से नहीं। मिथ्या संसार को दिल में बसाने के लिए तो इस संसार में नहीं आया, बल्कि मालिक के सच्चे नाम को दिल में बसाने आया है। जन्म जन्मांतर से दुखी आत्मा को संसार से आज़ाद कराने के लिए आया है। वो काम कर जिससे अंतर में सच्चे नाम का वास हो। तेरे अंदर जो जन्मों जन्म से विकार भरे हुए, उनसे दिल को साफ कर और मालिक से मिलाप कर। झूठ को छोड़ दे और सच को अपना। झूठ त्यागने और सच अपनाने के लिए यही जन्म मिला है। इससे पूर्व संसार की प्रीति में कितने ही जन्म तुम्हारे बीत गए। अब मालिक के नाम से प्रीत जोड़कर उनसे मिलाप करने का अवसर मिला। जन्म जन्म भटकत रहो, जे अवसर के हेत, सो अवसर तय पाइए, अब क्यों भय चेत।
पहले भी कई जन्म मन माया के चक्कर में असत में सुरत लगाकर भटकता रहा। अब बारी आई है मालिक की भक्ति करने की और अपनी आत्मा का कल्याण करने की। ये स्वर्णिम अवसर है। महापुरुष फरमाते हैं कि ए इंसान, तो गाफिल न रह, सुजाग हो। जीव कब सचेत होता है? जब महापुरुषों की संगत में ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इसकी आत्मा पर आवरण आ गया है, मन और माया ने इसे स्याह कर दिया। आत्मा की ज्योति और प्रकाश दब गया है। जब तक इंसान मन और माया के अधीन है, विकारों के अधीन है, तब तक अचेत और गाफिल है। जब महापुरुषों की संगत में उनके उपदेशानुसार चलकर मन से विकार निकल जाएं, तभी आत्मा निर्मल होगी और हो सकती है। इसके निर्मल करने का यही एक साधन है। महापुरुषों की चरण मिल जाना भाग्यों की निशानी है और मालिक की कृपा है। कारण क्या है कि जीव का काम महापुरुषों की संगत के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। शेष दुनिया के सारे काम सब हो जाते हैं और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का कार्य, रूह को जन्म जन्म के बंधन से मुक्त कराने का काम महापुरुषों की संगत में ही हो सकता है। उनसे ज्ञान की रोशनी लेकर के ये कार्य सिद्ध हो सकता है। इसीलिए उन जीवों के उत्तम भाग्य हैं, वह उत्तम संस्कार है जो महापुरुषों की संगत में आ गए। महापुरुषों का उपदेश है, कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ों जन्मों से ये आत्मा कई योनियों में भटकता फिर रहा है। कई युग बीत गए, 84 लाख योनियों में भटकते हुए। अब महापुरुषों की संगत जो बहुत भाग्यों से मिली है, इंसान स्वयं विचार करे ये कैसा स्वर्णिम अवसर है। किसी को कोई वस्तु कुछ समय के पश्चात मिले तो उसकी कितनी कदर होती है। 10 या 20 साल के पश्चात मिले तो और भी कदर करता है, अधिक प्यार करता है। मानव तन तो कई जन्मों और युगों के बाद मिला है, तो इसकी कितनी कदर होनी चाहिए। वो कितना मूल्यवान हुआ और उससे कितना काम लेना चाहिए। इस बात का ज्ञान विवेकशील पुरुषों को होता है। ऐसी अनमोल वस्तु जो कई जन्मों के बाद मिली, उसकी कीमत पहचानना इंसान का कर्तव्य है। इस स्वर्णिम अवसर को हाथों से खो देना बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं, समय अत्यंत कीमती है। इस कीमती समय में मालिक के नाम की कमाई करके उसे दिल में बसाया जाए और असत का त्याग कर सत्य की ओर रुख किया जाए। असत क्या है? जो वह मिथ्या वस्तुओं से लगाव है, वही असत है। इन मिथ्या वस्तुओं से प्रीत लगाना जीवन व्यर्थ गंवाना है। इनकी आसक्ति से जीवन बर्बाद हो गया और नई 84 लाख योनियाँ खरीद ली। जब महापुरुषों की चरण शरण में आकर के मालिक के सच्चे नाम से प्रीत लगाई तो 84 कट गई। यही जीवात्मा की मंजिल है और यही कार्य इस जन्म में करना है। इस जन्म का यही सबसे बड़ा लाभ है। आम दुनियादारों को भी मानव तन मिला है। यदि उनको विदित भी हो जाए तो उनके पास समय ही नहीं होता कि भक्ति के नियमों पर चल करके अपने जन्म को सफल करें। परंतु गुरुमुखों के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। वे 24 घंटे भक्ति के साधनों को अपनाकर नियमों पर चलकर सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते मालिक की याद करते हैं। उनकी सब कार्यवाही सफल है। उनका सारा समय सेवा में व्यतीत होता है। वे समय की कीमत जानते हैं। वे भक्ति के नियमों की पालना कर अपनी एक एक श्वास की कदर करते हैं। समय व्यर्थ नहीं गंवाते। अपने समय को भक्ति में लगाकर जीवन की सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर इसे पूर्ण रूप से सफल बना लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।